नमस्कार, अभी हम हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हैं सीपीएम के विंग्स में रह चुके हैं, एसएफआई के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं और बगावत पे उतर गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर कैसी खता हुई यहाँ पे, शासन प्रशासन किस तरह का रहा, किस तरह का 5 साल का कार्यकाल रहा और ये बगावत पे क्यों आगे क्या ऐसी परिस्थिति हो गई, ये तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि जनता दल जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या कैसे क्या हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक सकरा तक पहुँचे और बातचीत करने के लिए आए। पहली बात यह है जो आप बता रहे थे, तो पिछले 5 साल से हम लोगों ने विचारधारा के साथ, विभूतिपुर की जनता के साथ हम लोगों ने काम करने का काम किया और ख़ास करके छात्रों को मुद्दा के लेकर के स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या राज्यपाल तक की जो सवाल हो, वहाँ तक हम लोग पहुँचने का काम किया। और विभूतिपुर खास करके देखिए, या किसान मजदूर यहाँ अधिकतर किसान और मज़दूर हैं यहाँ अधिकतर। तो किसान मज़दूर के बच्चे जो जब इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करते थे और ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ देता था, क्योंकि पूरे विभूतिपुर विधानसभा के अंदर पीजी की पढ़ाई नहीं होती है और विधानसभा छोड़ के पूरे बिहार के अंदर भी पीजी की पढ़ाई नहीं होती है और वहाँ नामांकन होने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने पिछले भी कई स्कूल हो, कॉलेज हो, तालाबंदी के नाम पर कहीं तालाबंदी करके भवन निर्माण करना ना हो, कहीं समुचित व्यवस्था जो एनसीसी का निर्माण हो, जो बच्चा को समुचित विकास हो सके, छात्रों को समुचित विकास हो सके, इसको लेकर के हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। और आप देखते होंगे पिछले महीने में DV कॉलेज नरहन के अंदर हम लोगों ने लगातार 6 दिन आमरण अनशन भूख हड़ताल पर थे और 6वां दिन भूख हड़ताल ख़त्म हुआ और पीजी की पढ़ाई विभूतिपुर के अंदर नामांकन शुरू हुआ। इसके लिए हम लोग आप बहुत बहुत धन्यवाद जनता को देते हैं जो वहाँ तक गए, मिलने के लिए गए और ढांढस बंधाते रहे और हिम्मत को मजबूत बना करके रखें। मतलब अपना परिचय दीजिएगा, आप क्या हैं? हम एसएफआई के जिला अध्यक्ष छात्र संगठन के रह चुके हैं और जिला अध्यक्ष रहने के दरमियान हम लोगों ने समस्तीपुर जिला के अंदर प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर के छात्रों की मदद किया और किसानों की मदद किया, मजदूरों की मदद किया और जो महिलाएं हैं, खासकर महिला का भी मदद हम लोगों ने करने का काम किया। जहां भी महिला का कोई भी समस्या हो या रेप की समस्या हो, बलात्कार की समस्या हो या कहीं भी कोई समस्या होती थी, जहाँ सूचना मिलती थी वहाँ जा कर के प्रशासन से बात करना हो, थाना प्रभारी से बात करना हो या ऊपर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना हो, हम लोगों ने महिलाओं के साथ भी रहने का काम किया। पिछले लगभग 2-4-5 सालों से हम लोगों ने एसएफआई में रह करके और छात्रों की मदद, किसानों की मदद करने का काम किए थे। देखिए दोस्तों, लोग जो हैं यहाँ पे जुट रहे हैं। क्यों जुट रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक बार दिखा दीजिएगा तस्वीर। यहाँ पे जो है इनका लोग जो है समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि स्थानीय के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं इस बार। क्या स्थानीय मुद्दे? इस बार विभूतिपुर के अंदर हम लोगों को लगा, 5 साल जब बीता तो हम लोगों को लगा पहले से ये था जो विकास अब होगा, विकास अब होगा, विकास अब होगा, विकास हो भी नहीं किया। तो हम लोगों को लगा इस बार अब अंतिम कड़ी में है, आचार संहिता लगने वाला है, विकास तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों ने जनता ने एक आवाज़ उठाई जो विभूतिपुर के युवा को आगे आना चाहिए और हिम्मत दिखाना चाहिए। तो जनता का प्यार और सहयोग मिला और यहाँ की बेटा, यहाँ के जो इस मिट्टी के जो लाल है, इस मिट्टी की लाल इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आया है। और बात रह गई भ्रष्टाचार की, तो थाना में आप जाके देखिए बिना रुपया के FIR नहीं होती है और वहाँ पे कुछ चुनिंदे चमचागिरी सब बैठे हुए रहते हैं, वो रुपया लेकर के FIR करवाते हैं। और जो गरीब हो, जो किसान हो, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका FIR 20 दिन दौड़ते रह जाता है, उसका FIR नहीं होता है। आपको मालूम हो जो पिछले बार जिनके समर्थन में हम लोग थे वही विधायक जीते और वो जब आए थे तो यहाँ जनता से वादा किए थे जब हम जब यहाँ जीतेंगे और इस विधानसभा के जब हम विधायक बनेंगे तो 3 वादा वो दिए थे जो भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। तो वो मुक्त करने के बजाय भ्रष्टाचार
दिन दुगुनी और रात चौगुनी से बढ़ रही है। और विभूतिपुर इसका अगर आपको देखना है इसका निर्णायक, तो विभूतिपुर ब्लॉक कैंपस जा कर के आप देख सकते हैं। और दूसरा बात ये बताए थे, जो हम अगर जीतेंगे तो यह विभूतिपुर विधानसभा ऐतिहासिक तरुणिया मैदान जो विलुप्त हो रही है, उस तरुणिया मैदान को हम स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। और दूसरा ये मुद्दा, तीसरा इनका मुद्दा ये था, जो अगर ब्लॉक डिवाइड होगा तो समर्था कल्याणपुर में एक नया ब्लॉक का निर्माण करेंगे। जो यह तीनों मुद्दा इन पर अभी फैल जा रहा है, एक भी मुद्दा पर यह खड़ा होने के लिए नहीं तैयार है। अगर वो रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं तो उस रिपोर्ट कार्ड में बताएं जो यह तरुणिया ग्राउंड क्या स्टेडियम बन गया, क्या विभूतिपुर थाना से भ्रष्टाचार खत्म हो गई, क्या विभूतिपुर ब्लॉक से क्या दाखिल खारिज में वहाँ पैसा नहीं लगता है, वह जवाब दे। यहाँ के विधायक उनसे जवाब यहाँ की जनता चाह रही है, यहाँ के जो किसान है, जो मजदूर है, वह चाह रही है उनसे जवाब चाह रही है। देखिए कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि यानी कि 20 में जो वादे किए थे उन वादों पर कहीं ना कहीं खरा उतर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से जो है उनके अपने यानी एसएफआई उनका विंग्स है, विंग से निकलकर एक व्यक्ति जो है बगावत पर उतर जाता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं क्या? हाँ, सिर्फ आप ही हैं? एसएफआई से बहुत ऐसे साथी जो मेरे साथ ही 4 साथी जनशक्ति जनता दल ज्वाइन किए थे 3 अक्टूबर को, और हम भी किए थे। बहुत ऐसे साथी एसएफआई के लगभग 20 से 25 साथी एसएफआई छोड़ करके और इस मुद्दा पर छोड़ करके वो अलग होकर के और जनशक्ति जनता दल के साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर आप बगावत करते हैं, लोगों के बीच अगर आप गए हैं, सभी मुद्दाओं को लेकर गए हैं, क्या जनता का क्या रिस्पांस क्या हो रहा है अभी? हम लोगों ने जब जनता के बीच जनसंपर्क में जाते हैं, जनता ने ही बोला था जो एक विभूतिपुर का लाल को आगे आना चाहिए और यह बाहरी से लड़ना चाहिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ना चाहिए। तो उसको जनता की बात को सुनते हुए, जनता हमारे गार्जियन है, हमारे देवतुल्य हैं, तो उनको बातों को अनदेखा नहीं करते हुए हमारे यहाँ के युवाओं ने एक प्रण लिया जो विभूतिपुर को एक सुंदर विभूतिपुर, एक विकसित विभूतिपुर बनाना है। तो यह युवाओं को आगे आना होगा, इसी को लेकर के युवा आगे आए हैं। जब संपर्क में हम लोग जा रहे थे तो आपको बता देते हैं, जब साख मोहन संपर्क में हम गए जहाँ पे अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण हुआ है, तो वह अम्बेडकर छात्रावास के निर्माण में कितना घोटाला हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वही बताएंगे। लेकिन अम्बेडकर छात्रावास आपको मालूम होगा, अम्बेडकर छात्रावास कहने का मतलब उसमें SC ST दलित महादलित के बच्चा उसमें पढ़ेंगे, तो वो उनको बनाना चाहिए विभूतिपुर के बीच में। जो विभूतिपुर का जो बच्चा पढ़ेंगे उसको जाने में आसान होगा, आने में आसान होगा, रोड ट्रैफिक भी उनको देखना चाहिए। लेकिन वह क्या किए, वह लेकर के जहन्नम में बना दिए, जहाँ छात्रों को जाने में परेशानी होगी, छात्रों जा नहीं पाएंगे, इसके लेकर के उसको बीच में बनाना चाहिए था। और वहाँ के जो बांध का मुद्दा है, आप देख सकते हैं, जब उसी बार वोट हम लोग मांग रहे थे इन्हीं के समर्थन में, तो उसी बार वो कहे थे हम अगर जीतते हैं तो पहला मेरा काम होगा जो बांध को हम बनाएंगे। जो रामपुर घाट से लेकर के इधर सिंघिया की ओर जो बांध जाती है, कितना जर्जर स्थिति है, अगर कोई वहाँ पे मरीज चल जाए तो आधा रास्ता में हॉस्पिटल पहुँच जाएगी, आधा रास्ता में हॉस्पिटल पहुँच जाएगी। कौन हॉस्पिटल पहुँच जाएगी सबको मालूम है। तो इसी को लेकर के कोई भी काम जो ये मुद्दा लेकर के आए थे, जो मुद्दा पर ये विधायक बने थे, उस एक भी काम को उस रिपोर्ट कार्ड में भी दर्ज नहीं है और एक भी काम इनका पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए विभूतिपुर की जनता चाह रही है जो बाहरी को भगाना है और विभूतिपुर को बेटा को यहाँ की विधानसभा की बागडोर देना है, जिससे एक सुंदर विभूतिपुर और स्वच्छ विभूतिपुर बने। अच्छा नीलकमल जी, एक चीज़ पूछना था आपसे, क्या मतलब ये आपका खड़ा होना व्यक्तिगत निर्णय था या आपके पार्टी ने निर्णय लिया या आसपास के लोगों का विचार था ये? नहीं, पार्टी ने नहीं, यह निर्णय जब जनता के बीच यह खबर जा रही थी जो 5 सालों में अजय कुमार कितना विकास किया, जो वर्तमान विधायक है क्या क्या विकास किया, इसकी खबर जब फैल रही थी तो बहुत जगहों से जो मेरे गार्जियन हैं वह कह रहे थे जो आप भी अजय कुमार के साथ रहते हैं, क्या विकास 5 साल में ये नहीं हुआ, 5 साल में ये नहीं हुआ, इसका ये मुद्दा था, आज तक कोई काम नहीं हो पाया। तो इसी को लेकर के
तो जनता ने दिया। जो यहाँ की कोई युवा में शक्ति ही नहीं है, कोई युवा में खून ही नहीं है जो किस दूसरे को चमचागिरी करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ की जो जनता की समस्या है, इस समस्या को लेकर के कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलने वाला है तो आगे आए, हम लोग समर्थन करेंगे। तो यहाँ की जो जनता थी उन्होंने आगे किया और आगे आने का हम उस पर उनकी बातों पर खरा उतरने का मैं काम किया। मतलब क्या लगता है आपसे संपर्क वगैरह एसएफआई के कोई नहीं किया, विंग्स वगैरह से कोई मतलब संपर्क नहीं हुआ, या किसी ने आपको ये नहीं कहा अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा? नहीं, तो जब हम लोग ज्वाइन किए, हम बता देते हैं आपको इस चैनल की माध्यम से, जो हम लगभग 1.5 महीना पहले बगावत कर चुके थे और उस टाइम उनको बोले थे ये काम जो है आपने जो वादा किया था किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, उस वादा पर आप उतरिए, नहीं तो हम लोग बगावत करने के लिए तैयार हैं। उसी टाइम में हम लोगों ने एक पेपर में ये जो निकाले थे, जो हम निष्कासित पार्टी गति विरोधी के कारण नीलकमल यादव को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, निष्कासित कर दिया तो उनको हम बता देना चाहते हैं। मेरे पास रिसीविंग है, आप कहिएगा तो रिसीविंग भी आपको देंगे। जो हमने उनको निष्कासित करने से लगभग 20 रोज पहले हम लोगों ने रिजाइन लिख करके बजाबते यहाँ की जो सीपीएम के जिला सचिव हैं, एसएफआई के राज्य अध्यक्ष, एसएफआई के राज्य सचिव, एसएफआई के राष्ट्रीय सचिव, एसएफआई के राष्ट्रीय महासचिव, सभी लोगों को हम लोगों ने लिखित रूप से हम लोगों ने रिजाइनिंग देने का काम किया है। किसी निष्कासन का ये जो बहाना बना रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फरेब है। क्या लग रहा है, ये विचारों की लड़ाई है या व्यक्तिगत? यह एक विचारों की लड़ाई है, जनता के विचारों की लड़ाई है और विभूतिपुर के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी आवाज़ों की लड़ाई है। इस लड़ाई को जब तक नीलकमल के देह शरीर में खून रहेगा तब तक यह किसानों की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। पीछे होने वाला यह बंदा नहीं है। क्या लगता है, बहुत दिन था अनाउंसमेंट और साथ साथ चल रहे थे, अचानक से लोगों को नहीं लगा कि बहुत देर कर दी साहब आते आते? हाँ, नहीं तो यहाँ की जनता का मन में ये चल रहा था, जो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो यहाँ की जनता का एक मन था जो इस विभूतिपुर का लाल कोई एक आए, जो विभूतिपुर को एक स्वच्छ विभूतिपुर, भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर और थाना का में जो भ्रष्टाचार होती है, थाना में भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा विभूतिपुर कोई बनाने वाला, जो किसानों के आवाज़ को सड़क से लेकर के सदन तक, या डीएम आवास हो, या प्रखंड हो, या जिला हो, या राज्य हो, वहाँ तक अपनी आवाज़ जो उठा सके, ऐसा लड़का का एक तलाश था और ऐसा लड़का विभूतिपुर के जनता के बीच है। तो हम लोग विभूतिपुर के जनता से भी चाहेंगे, जो आपकी आवाज़ बनकर कोई अगर आ रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए और समर्थन दीजिए। और सुंदर विभूतिपुर हम कह रहे हैं, वादा के साथ सुंदर विभूतिपुर हम देने का काम करेंगे। मतलब क्या लग रहा है कि लोग, जैसे कि आप जा रहे थे सभी जगह घूम घूम के देखे थे, कहाँ आप मतलब विजिट किए? हम अभी किराए हो या मुसवापुर हो, महसी हो, बमैया हो, इस सब में जाकर के जनसंपर्क किया है और इधर अभी नहीं गए हैं, जनसंपर्क अभी शुरू ही किए हैं। तो हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और एक बात समझ लीजिए, यहाँ जो है धन कुबेर की एक प्रकाष्ठा है। विभूतिपुर के अंदर एक न्यूज ऐसे चलती है, जो जिसके पास पैसा हो वही विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, जिसके पास बहुत सारा गाड़ियाँ हो, मोटरसाइकिल हो, यही लोग विभूतिपुर को में प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो यह हम बताना चाहेंगे, संवैधानिक सबका अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया और हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव ने जिनको लागू करवाया इस संविधान को, उस संविधान के बदौलत हम लोगों ने और यहाँ की जनता ने यह बताया, जो एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा आगे आए, हम लोग समर्थन करेंगे, तन मन धन से हो। जितना भी अभी देख रहे हैं सब अपना तेल लगा करके, अपना पैसा लगा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी ने हमको बताया है, जो हम तेल देंगे, हम पैसा देंगे, हम गाड़ी देंगे आपके लिए, आप एक आवाज़ बनिए और विभूतिपुर को एक विकसित विभूतिपुर आप ही बना सकते हैं। इसलिए आप आगे आइए, इसी राय पर हम आगे आए हैं। मतलब 3 समस्या क्या दिख रहा है आपको विभूतिपुर में, अगर आपसे पूछें? विभूतिपुर में 3 समस्या ये दिख रही है। पहला समस्या यह है शिक्षा की समस्या। जो हमारे छात्र, जो हमारे युवा,
जो तैयारी करते हैं, आर्मी का तैयारी करते हैं, एक तो सरकार की जो आर्मी की नौकरी थी उनको खा गई सरकार, यह एनडीए की सरकार जो अपने आप को कहती है हम युवाओं की सरकार है, यह युवा को बर्बाद कर दिया और वह नौकरी 4 साल के कर दिया। जब हम लोगों ने एसएफआई की सेंट्रल कमेटी ने, हमारे छात्र विंग ने वहाँ लड़ाई लड़ा तो वह 4 साल को 10 साल, उनको 7 साल करना पड़ा, 7 साल की नौकरी होती है। तो हम बताएंगे जो यहाँ की जो युवा है उस युवा को दौड़ने के लिए, ट्रेनर के लिए, वहाँ ट्रेंड होने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और जो एक तरुणिया मैदान है इस पूरे विधानसभा में, एक ही मैदान यही है, जो यह मैदान पूरा विलुप्त हो रहा था, इसमें स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, वहाँ पे जो बच्चा दौड़ता है उसकी सामग्री उपलब्ध कराया जाए, वहाँ पर व्यवस्था किया जाए, एक रूम दिया जाए जिसमें सामग्री रखा जाए, एक स्टेडियम का जो रूपरेखा होती है वह स्टेडियम वहाँ पर बनाया जाए। पहला मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा यह है जो पिछले साल 5 साल पिछले जब अजय जी आए थे, शिक्षा के नाम पर ढकोसला, ये करेंगे हम शिक्षा के मुद्दा को लड़ेंगे, ये अजय कुमार एक भी बताए पूरे विधानसभा में जितना हाई स्कूल है उनका अध्यक्ष होता है विधायक, एक भी फोटो और एक भी वो बता दे हाई स्कूल में जा कर के वो एको बार मीटिंग किया होगा जो मेरा बच्चा जो विभूतिपुर का जो भविष्य है वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किताब उनके पास है कि नहीं है, कलम है कि नहीं है, टीचर लोग सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बार भी मीटिंग नहीं किया। हम कहना चाहेंगे इतना हाई स्कूल है, सब हाई स्कूल में एको बार मीटिंग आज तक नहीं किया और यह कह रहा है हम शिक्षा पर विकास करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। आप अगर शिक्षा पर ध्यान देते तो 5 साल में आप अध्यक्ष थे, आप जा कर के टीचर से पूछते जो काहे न बच्चा का पढ़ाई हो रहा है। आज विभूतिपुर के अंदर हम बता देते हैं आपको, इतना हाई स्कूल है, करीब आधा से अधिक हाई स्कूल ऐसा है जो 2 शिफ्ट में स्कूल चलती है, पहला 6वां तक चलती है 7 से 12 और 12 से बाद चलती है 9वां 10वां का क्लास। ऐसा क्यों? भवन काहे नहीं बन रहा है? विभूतिपुर में शिक्षा का क्या विकास हुआ? सो आप जवाब दीजिए। दूसरा मुद्दा यह है शिक्षा का। और तीसरा ये मुद्दा था जो आपने कहा था जो वो बांध का वाला जो रोड है वो रोड को बनाएंगे, वो आपने नहीं बनाया। ये तीसरा मुद्दा है जो बहुत दिनों से वहाँ के जो किसान है, मजदूर है, उतराही मांग है रोड के लिए। चौथा मुद्दा आपको बता देते हैं। चौथा मुद्दा था यहाँ पे प्रखंड का निर्माण होने का। वो बताए थे जो हम प्रखंड का निर्माण, जब नया प्रखंड बनेगा तो समर्था कल्याणपुर में हम प्रखंड का निर्माण करेंगे, लेकिन वह अभी तक यह प्रखंड का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका भी ये कारण है जो अगर समर्था कल्याणपुर प्रखंड बन जाएगा तो घूस लेने में नहीं बनेगा। वह घूस के चक्कर में प्रखंड को वहीं रखे हुए हैं और वहाँ प्रखंड पर भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। अब बता दे उन्हीं का आदमी, वो 4-5 आदमी जो पूर्व विधायक है उनका भी आदमी वहाँ पे जाकर के बैठा हुआ रहता है और किसानों से, मजदूरों से रुपया वसूली करने का काम करता है। क्या यही वादा अजय कुमार करके गए थे? क्या अजय कुमार का लोग थाना के अंदर नहीं बैठते हैं? वह जवाब दे। अच्छा, बहुत सारी वैकल्पिक पार्टियां हैं, बहुत सारी पुरानी पार्टियां हैं, उससे इतर होके आपको क्यों लोग हाँ, यहाँ की बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में। और यहाँ क्या है, यहाँ 2 ही पार्टियां हैं, या तो एनडीए में ऐसी पार्टी जो टिकट को बेच दिया जाता है, यहाँ से जो कैंडिडेट आता है वो टिकट को बेच दिया जाता है एकदम धन कुबेर की तरह। वह गरीब की दुरा पर कहीं अगर आ भी जाता है तो गरीब के दुरा पे नहीं जाता है, किसी अमीरा के यहाँ जाकर के गड़ी लगाता है। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए बनी जो यहाँ के जो महागठबंधन के जो विधायक बना करके हम लोगों ने देखा। आपको अगर विकास करना था, विभूतिपुर को सुंदर विभूतिपुर बनाना था, विभूतिपुर को विकसित विभूतिपुर बनाना था, तो आपको आज़ादी के बाद लगभग 9 बार यहाँ की जनता ने मौका दिया। लगभग 50 साल तक आपने विभूतिपुर के जनता पर राज किया है, तो आज 50 साल में आप क्यों नहीं विकास कर पाए? 50 साल में आप शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दे पाए? आज के डेट में विभूतिपुर में अगर कोई मजदूर गरीब है, कोई किसान आत्महत्या कर रही है, तो ये सारा जवाबदेही लेफ्ट पार्टियां की है जो 50 सालों तक इस विभूतिपुर में राज किया है और किसानों पर शोषण किया है एक तरह से। क्या लग रहा है कि जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है, इस पे कितना विश्वास करते हैं आप? हम लोग का फुल विश्वास है, पूरा एकदम यह है हमारे अंदर। जो यहाँ की जनता जिस युवा की खोज रहे थे,
जिस युवा की तलाश में थे, 50 साल से जो गिरवी विभूतिपुर रखा हुआ था, वह विभूतिपुर को गिरवी से छुड़ाने के लिए यह युवा को जरूर समर्थन देगी और जरूर आशीर्वाद देगी और सुंदर विभूतिपुर का निर्माण करने में अहम भूमिका विभूतिपुर की जनता निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।